वेलकम टू संजय मैथ। संजय मैथ्स में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम होगा, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, टॉपिक का नाम होगा दोस्तों हमारा झारखंड की जनजाति। ये झारखंड की जनजाति से संबंधित कई सारे प्रश्न एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा, चाहे झारखंड में किसी भी जगह बैठते क्यों ना हो आप, चाहे वो झारखंड के पीएससी हो, जेएसएससी हो, झारखंड दरोगा से जेल से सचिवालय कहीं भी बैठते हैं दोस्तों, तो यहाँ से आपको 2-3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है ना। तो आज इसी टॉपिक पर मैं डिस्कस करने वाला हूँ, झारखंड की जनजाति से संबंधित कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें जो आपको जानना चाहिए। तो आइए फिर देर किस बात की, क्लास को स्टार्ट किया जाए दोस्तों। यहाँ पर अगर हम गौर करते हैं फर्स्ट इसका कंटेंट के रूप में, तो दोस्तों यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि झारखंड की जनजाति का जो निवास रहा है ना, झारखंड में झारखंड की जनजातियों का जो निवास रहा है दोस्तों, यह पूरा पाषाण काल से रहा है। पूरा पाषाण काल से इनका झारखंड में निवास रहा है। ठीक है ना। झारखंड को हम लोग किस नाम से जानते हैं? झारखंड की जनजातियों को हम लोग किस नाम से जानते हैं? झारखंड की जनजातियों को हम लोग किस नाम से जानते हैं? याद रखिएगा, वनवासी, आदिम जनजाति और एक है गिरिजन। याद रखना है, वनवासी, आदिम जनजाति और तीसरा आपका गिरिजन। ये 3 नामों से दोस्तों हम लोग पुकारते हैं झारखंड की जनजातियों को। ये सिर्फ झारखंड की जनजातियों से संबंधित परिचय है, सिर्फ इंट्रोडक्शन से, है ना। फिर एक एक करके मैं आपको टॉपिक को डिस्कस करूंगा। संथाल जनजाति, मुंडा हो और राव, जितना भी जनजातियां हैं वो सभी पर हम लोग एक वीडियो आपको लेकर आ रहे होंगे, जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो इस आपके लिए बहुत मददगार साबित होगा एग्जाम में दोस्तों। ये देखिएगा, आदिवासी का मतलब क्या होता है? हो सकता है कि आदिवासी का मतलब क्या है दोस्तों। तो आदिवासी का मतलब जो होता है दोस्तों, आदिकाल से रहने वाले लोग, आदिकाल से रहने वाले लोगों का, है ना, हम लोग आदिवासी के नाम से जानते हैं या आदिवासी कहकर पुकारते हैं। ठीक है। आदिवासी शब्द का पहली बार प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? याद रखिएगा, गांधीवादी नेता ठक्कर बापा ने किया था। ठक्कर बापा ने किया था, याद रखना है ये चीजें। तो एक एक चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बस इसी प्रकार से आपको काम करते रहना है। ठीक है ना। यहाँ देखिएगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचित किया गया है। यानी कि आपको पूछ सकता है क्वेश्चन में क्या, कि भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा इन्हें अधिसूचित किया गया है? अधिसूचित मतलब नोटिफाई किया गया दोस्तों। तो 342 अनुच्छेद के तहत इन्हें नोटिफाई किया गया है, यानी कि अधिसूचित किया गया है दोस्तों। अगर हम बात करते हैं इसके बाद अगले कंटेंट के लिए, तो देखो, झारखंड जब निर्माण हो रहा था ना, झारखंड का जब निर्माण हो रहा था, तो उस समय हमारे झारखंड में 30 जनजातियां निवास कर रहे थे। देखिएगा ध्यान से, 30 अनुसूचित जनजातियां ये निवास कर रहे थे। लेकिन वर्ष 2003 जैसे ही आया, तो यहाँ पर यह जनसंख्या बढ़कर दोस्तों कितना हो गया? 32 हो गया, याद रखिएगा। यानी पूछ सकता है आपसे क्या, कि झारखंड निर्माण के समय झारखंड में कितनी जनजातियां निवास कर रही थी? तो याद रखिएगा, 30 जनजातियां निवास कर रहे थे। लेकिन लेकिन दोस्तों यहाँ पर क्या कह रहा है, कि 2003 में ये जनसंख्या बढ़कर 32 हो गई। पहला हो गया, कौन बढ़ा था? यानी कि हम कह सकते हैं 31th रैंक पर आपका दोस्तों आ गया कवर, और यानी 32वें रैंक पर आ गया आपका कोल। 30 के बाद 2 बढ़ा है, कौन कौन? एक बढ़ा है कवर और दूसरा बढ़ा आपका कोल बढ़ा है। कोई समस्या किसी बच्चों के यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों, तो सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजातियों के अगर बारे में बात करें हम लोग दोस्तों यहाँ पर, तो यह क्या होगा? तो याद रखिएगा, फर्स्ट जनजाति के रूप में अगर हम बात करें संथाल में, जो कि जनसंख्या के मामले में सबसे अधिक इनकी जनसंख्या रही है, तो वह है आपका दोस्तों यहाँ पर संथाल। सेकंड में कौन है? तो उरांव है। सेकंड में उरांव जनजाति है। थर्ड में आपकी मुंडा है और चौथा में आपका हो है। मतलब अगर पूछेगा आपसे क्या, कि सबसे अधिक जनजातियों में पहला स्थान किसका है? तो पहला संथाल का है ना। दूसरा किसका है? तो उरांव का। तीसरा मुंडा को और चौथा हो का। ये इस प्रकार से इनके स्थान को याद रखना है। या पूछ सकता है आरोही क्रम में बताएं, तो आरोही क्रम में बोलेगा डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो संथाल, उरांव, मुंडा और हो। ठीक है ना, इस प्रकार से आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं अगले प्रश्न यानी अगले कंटेंट की ओर दोस्तों, तो यहाँ पर देखिएगा कि 33वीं जनजाति हमारा जो पाया गया है, वो वह है आपका पुराण। यह कब मालूम चला दोस्तों? तो 2022 में इसे नोटिफाई किया गया है, यानी अधिसूचित किया गया है, इसमें ऐड किया गया है। यानी कि
अब हम कह सकते हैं कि झारखंड में कुल जनजातियों की संख्या 32 से कितनी हो गई दोस्तों, तो 33 हो चुकी है। पहले कितनी थी, शुरुआत में जब झारखंड बना था 30 था, है ना। तो 30 के बाद दो बढ़ा, कौन कौन बढ़ा दोस्तों, तो कंवर और कोल बढ़ा। और कोल के बाद दोस्तों हम कह सकते हैं क्या, है ना, अभी जस्ट मैंने बताया था, यहाँ पर देखिएगा कंवर और कोल बढ़ा था 31 और 32। लेकिन हम कह सकते हैं कि 32 के बाद एक जनजाति और बढ़ा है, कौन बढ़ा है, तो याद रखिएगा पुरान बढ़ा है। कब इसको नोटिफाई किया गया दोस्तों, तो याद रखिएगा 2022 में पुरान को 33वीं जनजाति के रूप में इन्हें अस्तित्व में लाया गया दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं कि आदिम जनजाति। आदिम जनजाति, तो दोस्तों आदिम जनजाति कौन कौन है, पहले जानिए कि कितनी आदिम जनजाति हैं। याद रखिएगा 8 आदिम जनजाति, इन्हें 8 जो है आदिम जनजाति। पूछ सकता है आपको क्या कि झारखंड में कुल आदिम जनजातियों की कितनी प्रकार है, यानी कितने प्रकार जनजाति यहाँ रहते हैं आदिम के रूप में, आदिम जनजाति के रूप में। याद रखिएगा बिरहोर, कोरवा, असुर, पहरिया, शौरिया, पहाड़िया, माल पहाड़िया और वेतिया सब्बर। यानी कि देखिएगा यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 और सॉरी एक सेकेंड, मैं फिर से काउंट कर लेता हूँ यहाँ पे। अगर बात करूँ, यह हो गया हमारा 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 जनजाति आपको झारखंड में निवास करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको रखना है क्या कि आदिम जनजाति कितने हैं, मतलब कितने टाइप की आदिम जनजाति है दोस्तों, तो 8 प्रकार के। कौन कौन, तो बिरहोर हो गया, कोरवा हो गया, असुर, पहाड़िया, शौरिया पहाड़िया, माल पहाड़िया और विरजिया और सब्बर। यह 8 प्रकार की जनजातियां झारखंड में निवास करती हैं। और 33 प्रकार की क्या, सिर्फ जनजाति, अनुसूचित जनजाति दोस्तों, याद रखिएगा। अगर हम बात करते हैं इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि अगला कंटेंट जो आपको जानना चाहिए इनके बारे में, तो आपको यहाँ पर समझना चाहिए दोस्तों कि कृषक जनजाति के रूप में हमें किसके दर्जा दिया गया है। कृषक जनजाति के रूप में हम किन किन जनजातियों को दर्जा दिए हैं, तो याद रखिएगा संथाल, मुंडा, हो, उरांव और भूमि। ये कृषक जनजाति है, मतलब खेती गृहस्थी में विश्वास रखते हैं, खेती गृहस्थी में ज्यादा ये मेहनत करने पर ये यकीन रखते हैं दोस्तों। कौन कौन जनजाति, तो संथाल जनजाति, मुंडा जनजाति, हो, उरांव और भूमि। ये 4 प्रकार की जनजातियां जो है अक्सर खेती करते हुए आपको देखेंगे खेतों में। दूसरा देखिएगा शिकारी संग्रहकर्ता, मतलब आपको शिकारी के रूप में आपको इधर उधर भटकना, शिकार करना जंगल में, तो वो कौन कौन जनजाति है दोस्तों, तो बिरहोर है, कोरवा है और खड़िया है। ये 3 प्रकार की जनजाति जो दिखाई दे रहा होगा, खासकर शिकारी संग्रहकर्ता के रूप में आपको यह प्राप्त होते हैं यानी मिलते हैं। बिरहोर जनजाति, कोरवा जनजाति और खड़िया जनजाति, ये शिकारी जनजाति के रूप में इन्हें एक्सेप्ट किया गया, स्वीकारा गया। अगर हम बात करते हैं घुमंतु जनजाति, घुमंतु मतलब यहाँ से वहाँ भटकना, है ना, यहाँ से यहाँ जिनका कोई अस्थायी जगह नहीं है, तो उन्हें हम कहते हैं सौरिया पहाड़िया। इन्हें घुमंतु कृषक हम कह सकते हैं, घुमंतु कृषक मतलब सौरिया पहाड़िया के रूप में हम लोग एज्यूम करते हैं। आगे बात करें दोस्तों शिल्पकार जनजाति, मतलब शिल्पकार मतलब आप देखते होंगे शिल्पकार जनजाति जो है, जैसे बांस का कोई सामान बनाना, टोकरी बनाना, सूप बनाना या और भी कई प्रकार की चीजें बनाना, उन्हें शिल्पकार जनजाति के रूप में स्वीकार किया गया है। तो ये कौन कौन है दोस्तों, करमाली, लोहार, चीक बड़ाइक और महली। याद रखिएगा करमाली, लोहार, चीक बड़ाइक और महली, यह इन्हें हम लोग शिल्पकार जनजाति के रूप में स्वीकारते हैं। और शिल्पकार जनजाति के रूप में अगर पूछेगा कि कौन कौन है शिल्पकार जनजाति, तो याद रखिएगा करमाली, लोहार, चीक बड़ाइक और महली। एक चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछता है ना, शिल्पकार जनजाति में से कौन है, तो आपको जानना होगा। आगे बात करें दोस्तों, कभी कभी पूछता है यहाँ पर क्या कि बिरहोर जनजाति का आगमन किधर से हुआ, यानी किस ओर से बिरहोर जनजाति हमारे झारखंड में निवास किए हैं। याद रखिए कैमूर पहाड़ियों से आगमन हुआ था। कहाँ से हुआ दोस्तों, तो कैमूर पहाड़ियों से आगमन हुआ था खड़िया एवं बिरहोर जनजाति का। एक चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट दोस्तों, पूछ सकते हैं आपको क्या कि कैमूर पहाड़ियों की ओर से आगमन होने वाले झारखंड में जनजातियों का नाम बताइए। तो याद रखिएगा खड़िया और बिरहोर जनजाति। उसी प्रकार से अगर पूछेगा आपसे क्या कि रोहतास क्षेत्र से झारखंड में रोहतास क्षेत्र से झारखंड में प्रवेश करने वाले, है ना,
कौन सी जनजाति है? तो याद रखिएगा दोस्तों, मुंडा जनजाति, यानी झारखंड में आप देखिएगा छोटा नागपुर प्रदेश है, ठीक है। तो छोटा नागपुर के रोहतास क्षेत्र से आगमन होने वाले, है ना दोस्तों, कौन है दोस्तों? तो मुंडा जनजाति। मतलब सिंपली पूछ सकता है आपसे क्या कि रोहतास क्षेत्र से प्रवेश करने वाले कौन सी जनजाति है दोस्तों? याद रखिएगा, मुंडा जनजाति। या पूछ सकता है आपसे क्या कि मुंडा जनजाति किस ओर से झारखंड में प्रवेश किए थे? तो छोटा नागपुर के रोहतास वाले क्षेत्र से झारखंड में प्रवेश किए दोस्तों, ठीक है ना। आगे बात करें दोस्तों हम लोग क्या, अगर हम बात करते हैं कि झारखंड में नागवंशियों की स्थापना में अहम योगदान किस जनजाति का रहा है? तो याद रखिएगा, मुंडा जनजाति। झारखंड में नागवंशियों की स्थापना में किस जनजाति का अहम योगदान यानी कि रहा है? तो याद रखिएगा, मुंडा जनजाति का। एक चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, अगर आप इसको थोड़ा प्रैक्टिस करके जाते हैं एग्जाम में दोस्तों, तो नो डाउट आप एग्जाम में बहुत अच्छा करके आने वाले हैं। यहाँ पर देखिएगा, यह कह रहा है आपसे क्या कि उरांव जनजाति दक्षिण, उरांव जनजाति जो दिखाई दे रहा होगा आपको, उरांव जनजाति, यह उरांव जनजाति दक्षिण भारत के निवासी थे जो छोटा नागपुर में प्रवेश किए। और छोटा नागपुर में प्रवेश करते के समय देखिए इन्हें दो भागों में डिवाइड हो गया। पहला शाखा बना दोस्तों राजमहल क्षेत्र में जो निवास किए, दूसरी शाखा कहाँ बना? तो पलामू में निवास किए। मतलब उरांव जनजाति के बारे में ये विशेष बातें दी गई है कि उरांव जनजाति कहाँ का निवासी थे? तो दक्षिण भारत के निवासी थे जो छोटा नागपुर में प्रवेश किए। तो छोटा नागपुर में प्रवेश करते समय ये दो भागों में डिवाइड हो गए। एक इनकी शाखा जो बनी वह राजमहल क्षेत्र में चली गई, दूसरी शाखा दोस्तों पलामू में आकर निवास कर, है ना, किनकी? तो उरांव जनजाति को, ठीक है। एक ही चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग यहाँ पर दोस्तों कि झारखंड राज्य के जनजाति, यह आप देख पा रहे होंगे, झारखंड राज्य के जनजाति श्रीलंका की बेड़ा तथा ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी से संबंध रखते हैं। मतलब पूछ सकता है आपको क्या कि झारखंड के राज्य की जनजातियां जो है श्रीलंका की जनजाति से संबंध रखते हैं? तो याद रखिएगा, श्रीलंका के बेड़ा जनजातियों से ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी से संबंध रखते हैं। सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों, ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। तो नो डाउट आप अगर आप अच्छे से पढ़ के जाते हैं तो ऑब्वियसली आप एग्जाम में अच्छे से करके आएंगे, ठीक है ना। अभी झारखंड का चाहे जो भी एग्जाम हो, चाहे झारखंड का सीजीएल हो या साथ ही साथ मैं कह सकता हूँ झारखंड पुलिस दरोगा हो, या कहीं भी आप बैठते हैं, किसी भी जगह बैठते हैं जहाँ पर आपको झारखंड का तवज्जो दिया जाता है दोस्तों, तो वहां से आपको दो तीन क्वेश्चन यहाँ से आपको आना स्वाभाविक है। आगे बात करते हैं दोस्तों, जॉर्ज जियर्सन, ये कौन थे दोस्तों? जॉर्ज जियर्सन ये कौन थे दोस्तों? तो याद रखिएगा, ये भाषा वैज्ञानिक थे, है ना, भाषा वैज्ञानिक थे जॉर्ज जियर्सन। और इन्होंने झारखंड को, झारखंड के जनजातियों को, है ना, दो भागों में डिवाइड किया है भाषा परिवार के आधार पर। तो ऑस्ट्रिक और एक होता है द्रविड़, ऑस्ट्रिक भाषा परिवार और एक द्रविड़ भाषा परिवार, दो भागों में डिवाइड किया था। कौन? जॉर्ज पियर्सन के अनुसार। तो अधिकांश जनजातियां जो है दोस्तों वो ऑस्ट्रिक भाषा परिवार से बिलोंग करते हैं, ऑस्ट्रिक भाषा परिवार से बिलोंग करते हैं। और द्रविड़ भाषा बोलने वाले जो लोग हैं दोस्तों वो अक्सर कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ देखे जाते हैं? तो दक्षिण एशिया, याद रखिएगा। अधिक अधिकांश जनजाति जो है वह ऑस्ट्रिक भाषा परिवार से बिलोंग करते हैं, है ना। जबकि द्रविड़ भाषा परिवार से बिलोंग करने वाले अक्सर लोग कहाँ देखे जाएंगे दोस्तों? तो याद रखिएगा, दक्षिण एशिया में निवास करते हैं। उरांव ट्राइबल जो है, उरांव ट्राइबल जो है, उरांव जनजाति जो कुड़ुक भाषा का इस्तेमाल करते हैं, कुड़ुक भाषा। उरांव जनजाति कौन भाषा बोलते हैं दोस्तों? तो कुड़ुक भाषा बोलते हैं, ठीक है ना। उसी प्रकार से अगर बात करेंगे आपसे यहाँ पर कि माल पहाड़ी, माल पहाड़िया एवं सौरिया पहाड़िया, यह कौन सी भाषा का उपयोग करते हैं दोस्तों? याद रखिएगा, मालदो भाषा। तो आपको विशेष जानकारी हम लोग एक चीज इस पर बात करेंगे, और साथ ही साथ यहाँ पर मैं डिस्कस करने वाला हूँ आगे चलकर कि कितना परसेंट कौन सा जनजाति यूज करते हैं अपनी भाषा का महत्व से, सो मैं अगली वीडियो में देखूंगा। लेकिन आज का जो वीडियो है सिर्फ परिचय है, और परिचय पर आधारित मैं सिर्फ और सिर्फ मैं बेसिक चीजें डिस्कस करने का प्रयास कर रहा हूँ। इसके बारे में अगर आपको वीडियो सही लगता है, अच्छा लगता है, और आप इसी प्रकार के वीडियो और भी चाहते हैं दोस्तों, तो मैं चाहूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप अभी तक नहीं किया है तो। और वीडियो अगर पसंद आए दोस्तों तो जरूर लाइक करें, और अपनी प्रतिक्रिया आप किस फॉर्मेट में कैसा आप चाह रहे हैं वीडियोस, अगर आप थोड़ा कमेंट करके मेंशन करेंगे दोस्तों तो हमारे लिए वो हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ बात करते हैं हम लोग अ, जनजातियों के बारे में। दोस्तों झारखंड की कुल जनजातियों की संख्या कितनी है? याद रखिएगा, ये कभी कभी पूछ देगा कि झारखंड की कुल जनजातियों की संख्या दोस्तों कितनी है? तो 86,45,042।
ये इनकी कुल जनसंख्या है। 86,45,042 इनकी कुल जनसंख्या रही है। राज्य की कुल जनसंख्या का जो कि 26.2% है। याद रखिएगा कि झारखंड राज्य की कुल जनजाति में, सिर्फ जनजातियों की संख्या के बारे में बता रहा हूँ, जनजातियों की संख्या याद रखिएगा, जनजातियों की संख्या कितनी है, तो 86,45,042 है, जो कि राज्य की कुल जनसंख्या का 26.2% लोग, यानी हम कह सकते हैं 25% लोग जनजाति हैं और 25% लोग अदर्स में आते हैं, है ना। ये कह सकते हैं देश की जनजातीय आबादी का, जितना भी देश में जनजाति है उस आबादी का 8.3% ही मात्र झारखंड में निवास करते हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि झारखंड में जितनी भी जनजाति रह रहे हैं वो हमारे भारत देश का मात्र 8.3% ही झारखंड में निवास करते हैं। और अगर मैं झारखंड की झारखंड की कुल जनसंख्या से तुलना करूँ दोस्तों, झारखंड की कुल जनसंख्या से, तो वह कुल जनसंख्या का मात्र 26.2% ही झारखंड में निवास करते हैं। कोई समस्या किसी बच्चे को यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। आगे बात करते हैं हम लोग दोस्तों यहाँ पर क्या, यह अगर जनजातीय आबादी के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो भारत में झारखंड का जो स्थान है वह कौन सा स्थान है दोस्तों, तो छठा स्थान है। जनजातीय आबादी के दृष्टिकोण से अगर हम भारत में देखें कि झारखंड का कौन सा रैंक है, याद रखिएगा छठा रैंक है। एक एक चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में बहुत काम आएगा अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करके जाते हैं दोस्तों, तो यह नो डाउट आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। आइए बात करते हैं हम लोग यहाँ पर क्या, आदिम जनजाति। यहाँ पर अभी देखा मैंने क्या, अनुसूचित जनजाति। अब यहाँ मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों आदिम जनजाति के बारे में बात कर रहा हूँ। ये समझिएगा, आदिम जनजाति के बारे में बात करने वाला हूँ कि कुल आदिम जनजाति है कितनी, तो 2,92,359 यह कुल आदिम जनजाति रहे हैं। राज्य की कुल आदिम जनजाति, राज्य की कुल जनजाति आबादी का यह 3.8%, 3.38% है। मतलब जनजाति आबादी का मैं कह रहा हूँ, राज्य के कुल जनजाति मतलब जनजाति, जितने भी जनजाति रहते हैं उस आबादी का, है ना, 3.38% जो लोग हैं दोस्तों वह आदिम जनजाति, जिनकी संख्या 2,92,359 की है। ठीक है, यानी ये पूछ सकता है क्या कि झारखंड में जो आदिम जनजाति रहते हैं वह कुल जनजातीय आबादी का, झारखंड की कुल जनजातीय आबादी का कितना प्रतिशत है, तो याद रखिएगा 3.38% है। ठीक है, जबकि राज्य के जितने भी आबादी रहा है, राज्य के जो कि आपको दिखाई दे रहा होगा, राज्य की कुल आबादी कितना दोस्तों, याद रखिएगा 3,29,88,134, 3,29,88,134 यह राज्य की कुल आबादी रही है। उस आबादी की अगर हम बात करते हैं, है ना, कि राज्य की कुल आबादी का आदिम जनजातियों की संख्या कितनी है, कितनी प्रतिशत है, तो याद रखिएगा 0.88%, 0.88% आदिम जनजाति झारखंड में निवास करते हैं। कुल जनसंख्या का, झारखंड की कुल जनसंख्या का मात्र 0.88% ही झारखंड में निवास करते हैं आदिम जनजाति के रूप में। याद रखेंगे, वेरी गुड। सर्वाधिक आदिम जनजाति कौन है दोस्तों, तो माल पहाड़िया, जिनकी परसेंटेज कितना दे रखा है दोस्तों, तो 46% यह निवास करते हैं, है ना। आदिम जनजातियों में अगर हम बात करते हैं कि सर्वाधिक जनजाति, सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन है दोस्तों, तो माल पहाड़िया 46%, 46% मतलब आदिम जनजातियों को 46% दोस्तों यह माल पहाड़ियां हैं। बाकी के जो रेस्ट हैं वो आपको रिमेनिंग में आएंगे। ठीक है, आगे बात करें दोस्तों यहाँ पर क्या, नेक्स्ट हमारा, जस्ट ए सेकेंड, अगर बात करते हैं कि जो देश की कुल आबादी का 2.72% है, देखो यह किसके लिए है, यह हमारे है दोस्तों यहाँ पर क्या, कि झारखंड राज्य की कुल आबादी कितना है, 3,29,88,134, यह झारखंड की कुल आबादी जो कि देश की कुल आबादी का, देश की कुल जनसंख्या का 2.72% है। और इसका रैंक अगर देखें दोस्तों तो कितना है रैंक इसका, 14 नंबर है ना। यानी कि जनसंख्या के आधार पर हम झारखंड का रैंकिंग करें, जनसंख्या के आधार पर अगर हम झारखंड का रैंकिंग करें दोस्तों, तो वह कौन सा स्थान में आता है, झारखंड 14वें स्थान पर आता है ना। झारखंड की कुल आबादी दे रखी है 3,29,88,134, जो कि देश के, भारत देश की कुल आबादी का 2.72% ही झारखंड में निवास करते हैं कुल आबादी। ठीक है दोस्तों,
ये आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं हम लोग यहाँ पर। अब कुल, हाँ देखिए यहाँ पर जनजाति आबादी का जनजाति आबादी का ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले कितने परसेंट है दोस्तों? तो 90% है, 91%। मतलब जितनी भी जनजाति हैं, उस जनजाति का 91% जो लोग हैं वह गांव में निवास करते हैं, मतलब ग्रामीण इलाकों में वह निवास करते हैं। जबकि शहरी क्षेत्र में निवास करने वाले मात्र और मात्र कितने दोस्तों? तो 9% के लोग ऐसे हैं जो शहर में निवास करते हैं। मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ? तो झारखंड की जनजातियों से संबंधित, यानी कि झारखंड की जनजाति दोस्तों वह 91% ग्रामीण में रहते हैं और मात्र 9% लोग ही शहर में निवास करते हैं, है ना। दूसरी बारे में यहाँ पर समझिएगा, इंपॉर्टेंट चीज, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर मैं मेंशन किया हूँ। विवाह के पूर्व सगाई का रस्म, याद रखिएगा, विवाह के पूर्व सगाई का रस्म जो होता है दोस्तों, वह सिर्फ और सिर्फ बंजारा जनजाति में देखने को मिलता है। कौन जनजाति दोस्तों? तो बंजारा जनजाति। पूछ सकता है आपसे क्या कि विवाह से पूर्व सगाई का जो रस्म है किस जनजाति में देखने को मिलता है? तो आंसर होगा दोस्तों कौन सा? बंजारा जनजाति। ठीक है। उसी प्रकार से एक प्रश्न और है जो इम्पोर्टेंट है, जयमाला का प्रचलन सिर्फ और सिर्फ किस जनजाति में देखने को मिलता है दोस्तों? याद रखिएगा, खोंड जनजाति में। याद रखना है दोस्तों, कौन से में? खोंड जनजाति में। यानी कि हम कह सकते हैं कि विवाह से पूर्व सगाई का रस्म है दोस्तों कौन सी जनजाति में? तो बंजारा जनजाति, बंजारा जनजाति, बंजारा जनजाति ना, बंजारा जनजाति। और जयमाला का प्रचलन अगर हम बात करें दोस्तों तो कौन सी जनजाति में? खोंड जनजाति, खोंड जनजाति में यह जयमाला का प्रचलन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना। चलिए, यहाँ पर किसी प्रकार में कोई समस्या आपको? बोलिए। कोई समस्या यहाँ पर दोस्तों नहीं होनी चाहिए। एक इम्पोर्टेंट फैक्ट और भी है जो इस प्रकार से आपको जानना चाहिए। क्या है दोस्तों? ध्यान से देखिएगा, झारखंड की जनजातियों में कुछ खास स्थान ऐसे देखने को मिलते हैं जिनका कभी कभी एग्जाम पूछ देगा कि आखरा का, सरना का, युवागृह या प्राचीन धर्म के बारे में आपको पूछ सकता है। तो अखरा किसे कहते हैं? अखरा क्या है दोस्तों? तो अखरा जो है ना, अखरा वह पंचायत स्थल को बोल सकते हैं जहाँ पर नृत्य का मैदान भी होता है। नृत्य का मैदान के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं अखरा का, वहाँ पंचायत भी होता है ना। विभिन्न प्रकार की जनजातियों में अलग अलग तरीके से इसका इस्तेमाल होता है, लेकिन खासकर अगर हम बात करें कि अखरा जो है दोस्तों पंचायत स्थल के रूप में यूज किया जाता है और नृत्य का मैदान के रूप में हम लोग इसका यूज करते हैं। सरना, सरना जो है दोस्तों वह पूजा स्थल है। सरना पर क्या किया दोस्तों? तो वहाँ पर जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ये पूजा पाठ करने का ये स्थल है, पूजा स्थल है। उसी प्रकार से युवा गृह, युवा गृह जो होगा दोस्तों शिक्षण या प्रशिक्षण हेतु यह स्थान का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब युवा गृह जहाँ पर भी होगा वहाँ पर शिक्षण दिया जाएगा, प्रशिक्षण दिया जाएगा, मतलब ट्रेनिंग किया जाता है युवा गृह पर। ठीक है, युवा गृह में। और हम बात करें दोस्तों प्राचीन धर्म, तो प्राचीन धर्म जो दोस्तों यहाँ पर है सरना, इनका प्राचीन धर्म के रूप में आता है जो प्रकृति की पूजा करने हेतु यह प्रचलित है ना दोस्तों। तो प्राचीन धर्म, इनकी प्राचीन धर्म कौन है? तो सरना है। सरना किसके लिए दोस्तों? तो प्रकृति की पूजा के लिए दर्शाया गया है। और इस प्रकार से यह वीडियो यहाँ पर दोस्तों हमारा एंड होता है। और अभी तक हमने जो भी पढ़ रखा ये सारे चीज़ें हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको अवेलेबल रहेगा दोस्तों। और इसका अगर आप चाहते हैं पीडीएफ चाहते हैं तो हमारा एक चैनल है दोस्तों, टेलीग्राम चैनल, आप उस पर जरूर ज्वाइन कर लें, उस पर क्लिक करें और ज्वाइन कर लें। आप देखिएगा संजय मैथ्स रांची, संजय मैथ्स रांची, ये यूट्यूब में आप सर्च करेंगे दोस्तों, सॉरी टेलीग्राम में सर्च करेंगे, है ना। तो यह आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा और वहाँ पर यह पीडीएफ आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। तो आप इस चैनल से जुड़ के आप पीडीएफ को परचेज कर सकते हैं। परचेज क्या करना है, इसको फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, आप वहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं, आप उसका इस्तेमाल कर लीजिए। ठीक है ना। चलिए कोई बात नहीं दोस्तों। तो मैं आज की क्लास को यहाँ पर एंड रखता हूँ, एंड करता हूँ। और इसके बाद मैं अगली क्लास में इसी पर मैं एक एक टॉपिक पर मैं वीडियो लेके आते रहूँगा। पहला इसमें टॉपिक आएगा संथाल जनजाति, ठीक है, संथाल आएगा, और उरांव जनजाति, मुंडा हो, इस प्रकार से प्रत्येक जनजाति को हम लोग सीखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, उनके बारे में जानने वाले हैं दोस्तों। ठीक है।
तो चलिए मैं इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास को मैं फुल स्टॉप करता हूँ और मिलता हूँ हमें अगली क्लास में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें और पढ़ते रहें दोस्तों अच्छे से। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू गाइस, बाय बाय।